जहाँ हम देख रहे हैं कि गत एक वर्ष से राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रवादी आयोजन लगातार हो रहे हैं और उनकी प्रेरणा हमारे मध्य इस वक्त विराजमान है। कला संस्कृति के आयोजन के साथ साथ राजधानी दिल्ली विकास के पथ पर भी सरपट दौड़ रही है। दिल्ली के विकास को गति प्रदान करने वाली माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आग्रह, पोडियम पर आएं, इस विशेष आयोजन को और भी विशिष्ट बनाएं। करतल ध्वनि। थैंक यू सो मच। आज सच में बहुत ही खुशी का मौका है। एक ऐसा नोबल कॉज जिसकी जरूरत ईश्वर ना करे किसी को पड़े, जिसे ऑर्गन डोनेशन का नाम हम दे रहे हैं। पर अगर किसी को जीवन में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप सोचिए, विचारिए कि उस परिवार की क्या हालत होती होगी। चाहे वो किसी व्यक्ति की ज़रूरत आँखों की हो, किसी अंग की हो, लीवर की, हार्ट की, किसी और टिश्यू की। ये अनइमेजिनेबल है। हम जीवन में अपने आप को उस परिस्थिति में सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ कभी ईश्वर ऐसा करे। पर हाँ, ईश्वर जिनके साथ ऐसा हुआ है, हम उनकी मदद कर सकें, इसके लिए ज़रूर हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा काम कर रही दधीची देदान समिति को आज मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। विशेष रूप से हम सबके प्रिय आलोक कुमार जी को। और आलोक कुमार जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे, मतलब मेरा स्वयं का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे उन्होंने प्रेरित किया। और 2010 में, आज से 16 साल पहले, मैंने बॉडी डोनेशन के नाम से अपना फॉर्म भरा। मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने 2010 में वो फॉर्म भरा था। मुझे आज भी हमेशा ये लगता है कि ईश्वर ने जिस नेक काम के लिए हमें जीवन दिया, वो जीवन भर हम करते रहते हैं। अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी देखरेख का। तो एक स्लोगन मैंने सुना, बड़ा अच्छा है कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान। जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान, ऐसा एक नियम हम सबको अपने जीवन में बांध लेना चाहिए। आज यहाँ पे इस सभागार में बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं और ब्लड डोनेशन एक ऐसा सेवा का काम है जिसे जीवन में हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि उस ब्लड यूनिट से न जाने कितने लोगों को के जीवन बचाने में मदद मिलती है। और आज जो ये प्रोग्राम है, दधीची देदान एक स्वयंसेवी संस्था, जो कि कोई पेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें कोई पेड स्टाफ नहीं है, सब लोग वॉलेंटियर हैं। और ऐसे वॉलेंटियर हैं जो अपने दिन का न जाने कितने घंटे इस सेवा के काम में लगाते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई घटना, दुर्घटना होती है, कोई सदस्य चला जाता है, उस मुश्किल के क्षण में ये कहना कितना मुश्किल होता है कि हम उसे ये समझा पाएं कि आपका जो सदस्य परिवार से गया है, इसका आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, बॉडी डोनेट कर सकते हैं, आईज डोनेट कर सकते हैं। साहस नहीं होता लोगों में ये कहने का, पर मानवता सबसे ऊपर है, इसलिए वो साहस करके हमारे दधीची देदान के सदस्य उस परिवार के साथ उस मुश्किल घड़ी में
खड़े रहते हैं, उसे संबल देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि आज जो सदस्य हमारे परिवार से गया है, यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि उसके माध्यम से इस धरती पे किसी और को जीवन दान मिल जाए, किसी और को अंग दान मिल जाए, उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, या वो कुछ और साल जी सके, इसके लिए जरूरी है कि हम उस परिवार को ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करें। बहुत मुश्किल काम है, पर ये करने की ठानी आप सब ने, इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। बधाई देती हूँ भाई हर्ष मल्होत्रा जी को, जो सालों से इस काम में जुड़े हैं। बधाई देती हूँ आदरणीय नीलेश जी को, जिन्होंने हजारों हजार लोगों को इस काम के लिए प्रेरित किया है। बधाई देती हूँ आज की इस आयोजन टीम को, जिन्होंने इस लक्ष्य के लिए लगातार काम किया है। बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र जी को, जो इस सेवा के काम में लगातार अपना जीवन दे करके कार्य कर रहे हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से पूरा सदन इस नेक कार्य के साथ जुड़े हुए हमारी इस पूरी टीम को आशीर्वाद दे, सहयोग दे। साथियों, नेशनल लेवल पे एक संस्था है नोटो, जो इस विषय पे काम करती है। दिल्ली में ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गन डोनेशन पे काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेट करना भी चाहते होंगे, आई डोनेट करना भी चाहते होंगे, पर उनके पास कोई माध्यम नहीं है। दे डोंट हैव एनी वे आउट टू, कि मैं किससे संपर्क करूं, मैं कैसे यदि चाहूं तो अपनी आईज अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता हूं। हमने दिल्ली में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया सोटो, जो स्टेट की ओर से ऑर्गन डोनेशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके पहली बार बना। जब हमारी सरकार 1 साल पहले यहाँ आई तो सितंबर में, क्योंकि मैं खुद दधीची देदान से जुड़ी थी, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म था ही नहीं दिल्ली में, तो उसे ज़रूर डेवलप करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि सितंबर से लेके अब तक 838 लोगों ने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया है, जबकि अभी इसके लिए हम बहुत काम नहीं कर पाए। आप ऐसे लोगों ने जिनकी इच्छा थी, उन्होंने अपने आप इस प्लेटफॉर्म को ढूंढा और इस पे अपने आप को रजिस्टर कराया। बहुत काम करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, ताकि वो लोग जिनको ज़रूरत है उनको ये ऑर्गन मिल सके और उनका जीवन बच सके। मैं बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी पढ़ रही थी, एक स्टोरी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 6 महीने की बच्ची जिस परिवार में चली गई, उसकी डेथ हो गई, उसके माँ बाप ने इतना साहस किया कि अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट किए। कितना मुश्किल काम है, 6 महीने की बेटी। और ऐसे ही एक स्टोरी और मैंने देखी कि 7 दिन की बच्ची के पेरेंट्स ने अपनी बच्ची जो उनके हाथों से चली गई, उसके ऑर्गन डोनेट किए। सोचिए कितना बड़ा मन और कितना बड़ा उनका विजन रहा होगा। अपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए मेरा फॉर्म भरना बड़ा आसान काम है, क्योंकि मैं अपने लिए निर्णय ले रही हूँ, पर अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए डोनेशन देना बड़ा निर्णय होता है। परिवार को बड़ी मुश्किल होती है। जो भावनाएं उस समय आपके मन में होती है, वो आपको निर्णय लेने में, मजबूती से निर्णय लेने में कई बार मजबूत तरीके से खड़ा नहीं रख पाती है। ऐसे में आप सब सदस्यों का उनको साथ मिलकर के उन्हें इस दिशा में लेके जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी मानती हूँ कि दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिक्कत ये भी नहीं है कि लोगों को कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि एक मन में भय, कुछ मिथ, जो लोगों को ये समझाने में मुश्किल रहता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल सेवा हो सकती है यदि आप करना चाहें। लोगों को, जो अभी आलोक जी ने बात कही या हर्ष जी ने बात कही कि लोगों को लगता है कि भाई आईज डोनेट कर दूंगा तो मरने के बाद मेरी तो ऐसी बिना आंखों के ही मेरी आत्मा घूमेगी।
भाई आत्मा की कोई आंखों की जरूरत नहीं है। अगर इतना देह को संभाल के रख सकते तो कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स के डेथ होने के बाद उनको अग्नि नहीं देते। यदि हम संभाल के रख सकते तो आज पूरे विश्व में कोई भी अपने परिवार के उस सदस्य को वहां पर निगम बोध में जाकर के अग्नि नहीं देके आता। ये देह चली जाती है तभी तो एक क्षण पहले जो व्यक्ति आपका अपना था थोड़ी देर बाद वो डेड बॉडी हो जाता है और कहते हैं डेड बॉडी है जल्दी लेके जाइए, सूर्य अस्त हो जाएगा उससे पहले ही कर देना चाहिए, रात भर कौन रखेगा। वो डेड बॉडी हो जाती है, पर वो डेड बॉडी की भी आत्मा को हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसके अंग डोनेट करके वो किसी और, उसका दिल किसी और के दिल में धड़क सकता है, उसको आंखें किसी और की आंखें बन करके दुनिया को देख सकती है। न जाने आजकल मेडिकल साइंस ने जितना डेवलपमेंट किया है, हर शरीर का हर अंग काम आ सकता है और ये बहुत नेक कार्य है जो देश और दुनिया में जिसकी जरूरत है। हमारे अपने देश में लगभग 5 लाख लोग क्यों में हैं कि कोई अंग दान दे तो हमें जीवन दान मिल जाए, पर शायद उतना अवेयरनेस अभी हमारी सोसाइटी में नहीं है। और इस अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि हजारों लाखों लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। दधीची जैसी संस्थाओं से जुड़ करके हम इस अवेयरनेस को और बढ़ा सकते हैं, अपने आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और घटना दुर्घटना तो तय नहीं होती, जीवन में कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, पर ये कंसेप्ट यदि हमारे दिलो दिमाग में होगा तो कभी हमारे आसपास इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के होने के बाद हम उस कॉज को याद रख सकते हैं कि इसके माध्यम से इस ह्यूमैनिटी को हम सर्व कर सकते हैं। मैं आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ कि आज इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से आपने जो मोटिवेटिंग फिल्म यहाँ पे तैयार करवाई हैं और पूरे देश से ये फिल्म आपके पास बन के आई है, जब पब्लिक डोमेन में ये जाएगी और लोग इन फिल्म्स को देखेंगे तो निश्चित रूप में पूरे समाज में एक अलग प्रकार की जागरूकता आएगी, लोग विषय से जुड़ पाएंगे। क्योंकि कल्चर, फिल्म ये ऐसे माध्यम हैं समाज में जो हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर, बहुत ही क्रिएटिव माध्यम है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने का। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये इतना वायदा आप लोगों से कर सकती हूँ कि सरकार सदैव आप लोगों के साथ में खड़ी है, समाज के इस कॉज के साथ में खड़ी है और सेवा के इस माध्यम बन करके आप लोगों का साथ देने के लिए इच्छित है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद और बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद और करतल ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां।